हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही है। अभी देखो, मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग डाउट्स में भी फंसे हुए हैं। इनमें से भी सबसे ज़्यादा डाउट है सबसे पहला कि सर तैयारी करने के लिए हमारे को कितना टाइम मिलेगा। और उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर आंसर की तो आ गई लेकिन कन्फर्म नहीं है। अगर रिजल्ट आए और उसके बाद में हम पढ़ाई स्टार्ट करें तो क्या हम पास हो सकते हैं क्या, स्पेशल तौर से क्या उतने दिनों के अंदर हम ट्रेड को कवर कर सकते हैं क्या, कितना टाइम हमारे को रिजल्ट के बाद में मिलेगा तैयारी करने के लिए। और इनमें से भी देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर कार्ड है वो आंसर की में मैच करवाने के बाद में बच्चों का 30 से 40 के बीच में आ रहा है। और ये वो ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा डाउट में है। सर मैंने उस जोन से उस आरआरबी से फॉर्म भरा और मैं उस कैटेगरी से आता हूँ, मेरा स्कोर 32 आ रहा है, 35 आ रहा है, 37 आ रहा है, क्या मैं सेफ हूँ, क्या मुझे CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए क्या। तो मैंने सोचा देखो टाइम से इन चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तो इन रास्तों से गुजरे हैं। पिछली बार वास्तविकता यही थी भी, पिछली बार भी मैंने तैयारी करवाई थी। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंसर की के आने के बाद से अपनी पढ़ाई वो स्टार्ट कर दी। और वो बच्चे जो आंसर की के तुरंत आने के बाद में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, सुफिशियंट उन बच्चों को टाइम मिला। और 90% से ज़्यादा 95 इससे भी ज़्यादा बच्चे थे जो कि ट्रेड को बहुत अच्छे नंबर के साथ में पास करके गए। उसमें भी इस प्रकार के बच्चे थे जिन्होंने रिजल्ट का वेट किया, रिजल्ट आने के जस्ट बाद में एडमिशन लिए हमारे साथ में जुड़े। और जस्ट 2-4 दिन के बाद जब नोटिस आया कि बस आपका एग्जाम बस होने ही वाला है, बस बहुत जल्द, तो बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। सर इतने दिनों के अंदर हम तो कवर ही नहीं कर पाएंगे, तो क्यों माथा बजी करें। प्री के अंदर बहुत अच्छी तरीके से CBT 1 में बच्चों ने मेहनत की, उसके बाद में बस बीच के अंदर उन्होंने थोड़ी सी कोताही बरती जिसकी वजह से सपने अधूरे रह गए। तो वही बात है कि भाई अब बचताएं क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो कहानी आपके साथ में नहीं हो। तो स्टार्टिंग से अवेयर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा और अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। देखो वैसे नॉलेज है ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी नई वैकेंसी है उसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आपने देख लिया, भगवान करे इसी में नौकरी लग जाए। अगर नाम भी हो बाई द वे, तो ये पढ़ाई आपकी अगली भर्ती में भी काम आएगी। टाइम रहते हो जब आपके पास में सुफिशियंट टाइम रहता है और आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो पढ़ने का एक मज़ा भी अलग होता है, पढ़ी हुई चीज़ें याद भी रहती है। तो अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। और हमारे साथ में भी जुड़ के पढ़ाई कर सकते हो। देखो हम साल भर आपको ट्रेड है ना, तकनीकी भर्तियाँ उन्हीं की तैयारी करवाते हैं। अलग अलग बैचेज हमारे चलते रहते हैं। एक कंप्लीट हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा जो हमारे साथ में जुड़ के पढ़ाई कर रहा है ना, उसको कहीं अदर पहले से कोई भी चीज़ है वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, उसको ये नहीं लगे कि वो चीज़ हमारे को नहीं दी। केवल आपको थ्योरी की बात नहीं है, कंप्लीट आपको चैप्टर वाइज हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। जिस जिस चैप्टर की जैसे जैसे थ्योरी आपकी कंप्लीट होती जाती है, उनके आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास से भी हम वहाँ पे करवाते हैं, ताकि बच्चों को थ्योरी के अंदर जो चीज़ें पढ़ी है ना वो बाहर निकल के अभी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सोल्यूशन हम खुद करवाते हैं। PDF में आपको कंटेंट मिलता है, नोट्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके बाद में चैप्टर वाइज जो टेस्ट रहते हैं वो भी हम करवाते हैं। पहले एक चैप्टर की आपने यहाँ पे थ्योरी की, उसके बाद में उसी चैप्टर की हमने ऑब्जेक्टिव कराए, उसके बाद में उसी चैप्टर के आप खुद टेस्ट लगाते हो और उसके बाद में आप फुल लेंथ टेस्ट पे जाते हो और वहाँ पे आप अपना स्कोर देखते हो, तब एक मजे वाली बात होती है। ठीक है, तो एक तरीके से कंप्लीट आपका स्टडी किट है वो आपको मिलने वाला है। हमारे साथ में जुड़ करके ये बच्चों पढ़ाई कर सकते हैं और सबसे अच्छा टाइम है। ठीक है, ऑफर के अंदर प्राइस भी देखो हमने बहुत मिनिमम रखने की कोशिश की है, बाकी हमारी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, प्लम्बर, फिटर, मशीनिस्ट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का बच्चों मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। अब देखो अगर अपन बात करें सबसे पहले चीज़ भी कि तैयारी करने के लिए सर हमारे को कितना टाइम मिलेगा। अब 30 से 40 नंबर वाले बच्चे उनके बारे में बात करेंगे और वीडियो वगैरह प्रॉपर शेयर जरूर किया करें, क्योंकि ये आप सब बच्चों के लिए, तकनीकी बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ना। किसी नॉन टेक्निकल भर्ती के बारे में बात नहीं करते, केवल आप लोगों के लिए दिन और रात लगे रहते हैं। तो शेयर जरूर किया करें प्लीज। ठीक है, देखो भी पिछली भर्ती के बारे में अगर अपन बात करें, CBT 1 जो एग्जाम हुआ था बच्चों नवंबर लास्ट में हुआ था, 23-24 नवंबर के आसपास में। ठीक है, उसके बाद आंसर की बहुत जल्द जारी कर दी थी इन्होंने, कोई टाइम नहीं दिया। आपका 5 दिसंबर को आंसर की आ गई, 5 से लेकर के 10 दिसंबर तक इन्होंने ऑब्जेक्शन वगैरह के लिए टाइम दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो रिजल्ट आया ना बच्चों, 5 दिसंबर से लेकर के 26 फरवरी तक, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग 80 से लेकर के 85 दिनों का टाइम इन्होंने ये दिया। अब देखो गलत कहाँ पे हुआ भी, यहाँ पे तो क्या कि बच्चे वेट करते रहे रिजल्ट का, रिजल्ट आने के बाद में हम तैयारी करेंगे, यहाँ पे तो ऐसे ही घूमते रहे।
लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद इन बच्चों ने जैसे ही पढ़ाई की, वही हकीकत मैंने जो बताया है ना, 4 दिन बाद में नोटिस आ गया, फिर बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब 26 फरवरी को रिजल्ट आता है, 19 मार्च को इन्होंने एग्जाम करवा लिया। अब आप ये बताइए कि जो बच्चे बोलते हैं कि सर रिजल्ट आने के बाद में क्या हम ट्रेड कवर कर पाएंगे, क्या उसका वेट कर रहे हैं हम, क्या पता पास होंगे या नहीं होंगे। अगर आप पास भी हो गए, रिजल्ट का आपने वेट किया, तो फिर फायदा क्या, आपको आगे जा करके पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो पढ़ाई टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई टाइम मांगती है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता इन चीज़ों का, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि ये जो समय है ना, ये आपका बराबर डिवाइड हो जाए। हो सकता है रिजल्ट आने के बाद में, पिछली बार उन्होंने एग्जाम थोड़ा जल्द करवा लिया, थोड़ा सा और ज़्यादा डिले हो जाए। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको ओपिनियन अगर बताऊँ आंसर के आने के बाद से, यानी कि अभी से लेकर के मोटे मोटे अगर अपन मान के चले ना बच्चों, 3 महीने के आसपास में मेरे हिसाब से टाइम मिलने की प्रबल संभावना है। ये आपका हो सकता है रिजल्ट जारी करे, लेट कर दे, 2 महीना आप वही के ले ले, रिजल्ट जारी करने के बाद में 1 महीने के बाद में एग्जाम करवा ले, या 2.5 महीने के बाद रिजल्ट जारी करके 15-20 दिन बाद में एग्जाम करवा ले, वो एक कहानी अलग है। हाँ, अगर अपन ठीक ठाक तरीके से देखें, आंसर की भी 1 महीने के बाद में जारी की है, तो मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में तो देखो मुझे लगता नहीं कि इतने बच्चों का, अगर उन्होंने आंसर की में इतना टाइम लेते, इतने बच्चे 15-20 लाख बच्चे उनका रिजल्ट तैयार ये करेंगे, तो लगता नहीं कि अप्रैल के महीने में जारी कर देंगे। लेकिन मई के महीने के अंदर अपन संभावना मान सकते हैं ना, 15 मई या फिर उसके बाद में। और मई के महीने में मिड तक अगर रिजल्ट आता है, तो हो सकता है जून में ये एग्जाम करवा ले। तो अपने को लगभग मान के यही चलना है कि 3 महीने के आसपास में अपने पास टाइम है, और रिजल्ट को अपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना। देखो रिजल्ट वेट करोगे ना, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ बच्चों, 2 साल की आपकी ट्रेड है, 2 साल की ट्रेड है। क्या 1 महीने का टाइम दे तो इसके अंदर आप तैयार कर सकते हो क्या भाई? देखो एक स्पेशल पैटर्न होता है पीछे की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, मैंने आपको पेपर सोल्व कराया पूरी, मुझे पता है कि इसमें पूरे 2 साल का कंटेंट नहीं पूछते। यहाँ पे तो लगभग आप 15 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो 35% नहीं 70% भी लेके आ जाओगे। लेकिन उन चीज़ों को भांपने में और उन चीज़ों को पकड़ने में भी टाइम लगता है। 20 दिनों के अंदर क्या क्या कर सकोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपके पास में पर्याप्त टाइम होना जरूरी है। ट्रेड को पास करना है ना, तो आपको 35% लेके आना, ये मान के नहीं चलना। 35 मान के चलोगे तो आप 35 वहाँ पे एग्जाम में नहीं ले पाओगे। अपने को जो तैयारी करनी पड़ेगी ना, इसको 60% मान के तैयारी अपना करेंगे, 65% मान के करेंगे, तब जाकर के अपना ये बनेगा। अब इस सिलेबस को इतना अगर अपने को तैयार करना है, तो अपने को टाइम भी कम से कम देखो 2 महीने का तो चाहिए। और हर दिन आपको लगभग 2 घंटे का टाइम अगर आप देते हो, है ना, किसी के साथ में जुड़ रहे हो, खास तौर से मेरी बात करूँ, हमारे साथ में जुड़ करके अभी से अगर आप 2 घंटे का टाइम दे देते हो, तो 2 महीने के बाद में आप कोई सा भी आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, आपका नंबर 70% से कम नहीं आएगा। ये मैं आपको पूरे वादे के साथ में कह सकता हूँ। तो ये चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, और ज़्यादा आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब देखो जो बच्चे बोले ना भी हमारा 30 से 40 के बीच का स्कोर है ना, 30 से 40 के बीच के स्कोर वाले बच्चे खाली, चलो कोई बात नहीं, 30 से 40 वाले बच्चे हैं ना। अब देखो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि भी आपका 75 में से 30 नंबर बना लोगे तो तैयारी स्टार्ट। देखो तैयारी स्टार्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इस बात से कैसे सहमत हो सकते हो भी 75 नंबर में से केवल 30 नंबर लेके आने वाला, जब 15 से लेकर के 20-22 लाख फॉर्म भरे गए तो ये बच्चा पास कर जाएगा। देखो मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं। अगर आपको विश्वास है तो तैयारी करना अच्छी बात है, इसमें कोई दायरा नहीं है, लेकिन गलत चीज़ नहीं बतानी चाहिए, गलत गाइड नहीं करना चाहिए। 30 नंबर वालों की संभावना मुझे लगता नहीं कि किसी भी जोन से होगी। क्या हाँ, हो सकता है किसी जोन के अंदर किसी स्पेशल कैटेगरी की कट ऑफ हो बहुत कम जर, उसमें कोई बच्चा 30 वाला पास हो जाए। हद है यार, कई लोग तो 27-28 पे पास हो जाओगे, 30 पे पास हो जाओगे, सुन के ही बुरा लगता है ना। और बच्चे मतलब क्या कि ब्लाइंडली उन लोगों पे मैंने कमेंट देखे कि इतना अच्छे से भरोसे कर रहे हैं, लगता है कि आईटी वाले बच्चे बिल्कुल ही भोले हैं। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 30 नंबर पे आप पास हो जाओगे, इसमें कोई दोहरा नहीं, चाहे किसी भी जोन से हो, विश्वास करना ही छोड़ दीजिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत घातक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30 नंबर से मुझे लगता नहीं है, सच्चाई मुझे तो ये दिखती नहीं है। कम से कम आपका स्कोर है ना 35 नंबर के आसपास में बन रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर अगर ठीक ठाक बढ़े और किस्मत ने अच्छा साथ दिया तो आपका CBT 1 निकल सकता है। अदरवाइज मैंने यही बोला कि 40 के आसपास में जिन बच्चों का, वो ज़्यादा उम्मीद लगा सकते हैं। 2-3 नंबर 40 से कम भी हो सकते हैं, 2-3 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मेरी ये ओपिनियन है, आपकी क्या ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताएंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है।
ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तैयारी आप अपनी अभी से करिए, अगर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी आपको करनी है और समय रहते अगर आप अपनी तैयारी करोगे, देखो इन चीज़ों को पूरा करने में टाइम लगता है। आपको थ्योरी भी, एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे, उस चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे, उस चैप्टर के आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लगाओगे, फुल टेस्ट लगाओगे, नोट्स आप याद करोगे, तो ये चीज़ें टाइम मांगती है ना, महीने 20 दिन में नहीं होती। और पढ़ करके सक्सेस होने का, नौकरी लगने का जो फॉर्मूला सही तरीका होता है ना, यही होता है। केवल आप बुक से थ्योरी पढ़ के जाते हो, टाइम आगे बहुत ज़्यादा निकल चुका है। किसी टीचर से आप केवल थ्योरी पढ़ के जा रहे हो, टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। हम साल भर तकनीकी भर्तियों की तैयारी करवाते हैं, हमें पता है कि किस प्रकार के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।